नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम शर्ट की पूरी बॉडी बनाएंगे, यानी कि सामने की पट्टी और तीरा लगाना, आस्तीन की चाक पट्टी बनाना, पॉकेट लगाना और बाजू चढ़ाना, सब कुछ इसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनको हम हटा देते हैं एक एक करके, और जो सामने की पट्टी है उसको हम बनाएंगे। तो इसमें जो जो चीज़ें हमको ज़रूरत है वो हम ले लेते हैं, कफ कॉलर को हटा देते हैं, जैसे कि पॉकेट है और जो आस्तीन की जो चाक पट्टी है जो हमने तोड़ी है इनको ले लेते हैं, बाकी को हम हटा देते हैं। तो सामने की पट्टी सबसे पहले अब हम सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि प्लेन बनेगी तो प्लेन में हमको सिलाई लगाना है। तो जितनी चौड़ी जो हमारी सामने की पट्टी होती है वाइट कलर की, उसी पर हमको सिलाई लगाना होती है फोल्ड करके। तो ये हमने सीधी लगा दी। उसके बाद हमको लपकी सिलाई इस पर एक लगा देना है। तो ये हमारी लपकी सिलाई लग गई। अब हम पॉकेट को बनाते हैं। तो पॉकेट में 1 इंच में 1 कम हम सिलाई लगाएंगे चौड़ाई में, सीधी लगाते हुए चले जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हमको काट देना है, क्योंकि हमको ये नहीं रखना है, सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन रखना है। तो ये काम हो गया। अब देखिए इसमें हम लगाते हैं पॉकेट। तो साइड से हमने 2.5 इंच रखी, क्योंकि इसका 17 कॉलर है और बड़ी शर्ट है, हैवी शर्ट, तो इसलिए। और ऊपर से 9.25 है, तो 17 कॉलर है। चेस्ट ऐसे है 48, तो ये हैवी शर्ट है। तो यहाँ पर जो है अब हम इसको सबसे पहले टाँकी लगाएंगे सीधी वाली, और धारी मिला के हमको पॉकेट को लगा देना है। तो धारी वाली जो पॉकेट होती है वो थोड़ी थोड़ी करके लगाना होती है। इससे क्या होता है, हमारी धारी नहीं आउट होती हैं। तो ये हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो गई, तैयार हो गई। अब जो दूसरी वाली बटन वाला हिस्सा है उसको बना लेते हैं। अब इसको हम फोल्ड कर देते हैं। तो ये दोनों सामने हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम तीरे को लगाते हैं। सबसे पहले बैक को हमको सीधा कर लेना होता है। अगर कपड़ा तिरछा हो तो उसको हमको सीधा कर लेना होता है। ये धारी तिरछी हैं तो इनसे कोई मतलब नहीं, ये कपड़े में ही होता है। मतलब धारी तिरछी, बेड़ी धारी जो है वो तिरछी होती हैं। तो इसका बी सेंटर का जो कुटका है और तीरे का बी सेंटर का कुटका है, इनको दोनों को मिला लेना है। मिलाने के बाद हमको इसको ऐसे रख के बैक को तीरे के ऊपर फोल्ड कर देना है, और 2.5 सूत चौड़ाई फोल्ड करके सिलाई लगाना है।
अब हम इसके ऊपर लब की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद पैर की लगाएंगे। तो पहले आपको लब की सिलाई लगाना होती है, उसके बाद आप पैर की सिलाई लगाएं। तो अब हम लगाते हैं पैर की सिलाई। तो ये तीरा लग के रेडी हो गया। अब हम इसकी कंधी जो है उसको लगा लेते हैं। तो बटन वाला हिस्सा हमको रखना है सामने का, और इसके ऊपर तीरे को रखना है, तीरे की कंधी को, और बटन वाला जो सामने है इसको हमको फोल्ड कर देना है तीरे के ऊपर, और टाँकी लगा के हम इसको मोड़ देंगे 2.5 सूत। तो अब इसके ऊपर लब की सिलाई लगा लेते हैं। और जो पैर की सिलाई है वो भी इधर साइड से ही लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी सिलाई जो है वो ऐंठेगी नहीं, क्योंकि अवरेप होता है ना कंधी थोड़ी सी तिरछे में, तो सिलाई हमारी ऐंठ जाती है अगर हम बैक के हाले तरफ से लगाएं। तो दूसरी तरफ की जो कंधी है उस पर भी सिलाई लगा लेते हैं इसी तरीके से। तो ये काम हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से कुछ आया है। अब हम जो है इसकी जो बाजू है उसको बना लेते हैं। तो बाजू की जो पट्टी है उसको बना लेंगे। यहाँ पर थोड़ा निकल रहा है तो हाले तरफ हमको इसको छांट देना है। तो बाजू की जो चाक पट्टी है उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर धारी अगर मिल रही है तो धारी को मिला देंगे हम। तो दूसरी साइड भी हम इसको फोल्ड कर देंगे। और देखिए हमने ऊपर से पहले उसको फोल्ड करा था, अब इसको नीचे से फोल्ड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि बाजू हमारी दोनों जवाबी बनेंगी। तो इसी तरीके से आपको भी फोल्ड करना है। जब भी आस्तीन बनाए तो एक साथ दोनों को कच्ची कर लें। इससे क्या होता है, आपकी कभी भी आस्तीन उल्टी नहीं बनेगी। मान लीजिए किसी में उल्टा सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लेन है किसी की तो बहुत से लोग अगर नए हैं तो वो भूल जाते हैं, तो वो एक ही तरफ की बाजू जो है वो बन जाती हैं, तो इसमें गड़बड़ हो जाता है। तो कच्ची आप एक साथ कर लें, पक्की आप अलग अलग कर दें। तो इस तरीके से हम इसको काट देंगे। अंदर का जो मार्जिन है इससे क्या होगा, यहाँ पर मोटापन नहीं आएगा। और इसको अब हम पलट के पक्का कर देते हैं। और देखिए बेड़ी वाली धारी भी हमारी मिल गई हैं। तो बाकी हम इसको काट देंगे 1.25 इंच और 1.5 इंच की। यहाँ पर हम जो ताबीज का आगे का हिस्सा है उसको बना लेते हैं।
तो ये वाले जो बन गए रेडी हो गए। ऐसे ही आपको दूसरी साइड की जो आस्तीन की चाक पट्टी है उसको भी ऐसे ही पक्का कर लेना है हूबहू। तो अब हम इसको चढ़ाते हैं। तो चढ़ाने के लिए देखिए जो ताल कटा होता है वो सामने का हिस्सा होता है, ये हमारा बैक का है। तो बैक का हिस्सा हमारे बैक साइड में रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जिधर बैक में आए तो वही बाजू हमारी चढ़ेगी। इस तरीके से हमको मिला के नाप लेना है। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पर धारी मिला देंगे। धारी मिल रही है ना, तो धारी मिलाते समय क्या होता है, शुरुआत से मिलाएंगे तो हमारी धारी गड़बड़ हो जाएंगी। तो हम हाफ करके चढ़ाएंगे बाजू, इससे क्या होगा, हमारी धारी जो है वो मिल जाएंगी। और इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। बाजू को हमको फोल्ड करना है। तो अब देखिए साइड की जो धारी हैं उनको भी मिला लेते हैं। साइड की धारी कैसे मिलाना है, तो धारी हमको देखिए बैक के सामने की मिलाना है। अब देखिए इतना हमारा थोड़ा सा निकल रहा है सामना, तो हम थोड़ा सा सामना इसको छांट देंगे और यहाँ पे कुटका लगा लेंगे। और कुटका लगा होगा, कुटके के ऊपर ही हमारी सिलाई आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी जब साइड जोड़ेंगे तो उसकी भी जो बाजू मतलब जो धारी है वो मिल जाएगी। अब देखिए हमने हाफ चढ़ा ली है, उसको एक बार देख लेते हैं कि हमारी धारी मिल गई कि नहीं मिली। तो देखिए मिल गई हैं। अब हम बाकी की बची बाजू को चढ़ा लेते हैं अच्छे से रख के। और देखिए इस तरीके से तो ये हमारी जो बाजू है वो कच्ची हो गई है। अब हम इसको ऊपर से सिलाई लगा के पक्का कर लेते हैं। तो सिलाई जो है सबसे पहले लपकी सिलाई लगाएंगे और आस्तीन के ऊपर नहीं लगाना है, हमको लगाना है तो सामना है और तीरा है, बैक है, इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो ये हमारी जो बाजू है उसकी लपकी सिलाई लग गई। पैर की लगा लेते हैं। तो ये हमारी पैर की सिलाई लग गई। अब हमको जो है इसकी जो साइड है उसको जोड़ लेना है। तो इसकी साइड जो है हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए इसको मिलाना है और जो उरेब वाला हिस्सा होता है आस्तीन का वो नीचे रखा जाता है। अगर उसको आप ऊपर रख देंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है बाजू को हम सिलाई लगा के जोड़ देते हैं। साइड को 1.5 पैर का यहाँ पर मार्जिन लेना है आपको। और खड़ा वाला हिस्सा जो है सामने का वो ऊपर रखा जाएगा और इसको जोड़ते हुए चले जाना है। कंधी के पास आए तो यहाँ पर कंधी मिला मतलब ये साइड की जो बाजू की है जोड़ यहाँ पर मिला के और इसको जो है टाँकी लगा लेना है और धारी मिला के हुए चले जाना है, मतलब धारी मिलाते हुए। तो अब इसमें हो जाएगी ओवरलैप। तो धागे वगैरह फुचरे वगैरह इनको छांट देना है और यहाँ पर कुटका लगा लेना है, उसके बाद ओवरलैप हो जाएगी। अब देखिए धारी हमारी मिलती हुई चली गई। अब दूसरी साइड की जो बाजू है वो भी हूबहू ऐसे ही चढ़ाई जाएगी। और आस्तीन की भी देखिए बाजू हमारी तीरे की और आस्तीन की धारी भी मिली हुई हैं। अब दूसरी साइड की भी आपको ऐसे चढ़ाना है। इसकी धारी देखिए हम मिला के आपको दिखा देते हैं साइड की। तो इसको इस तरीके से बैठाना है, धारियों को मिलाना है। धारी को मिलाने के बाद इस तरीके से जितना भी ऊपर थोड़ा बहुत निकल रहा हो तो उसको हमको छांट देना है। जैसे कि ये इतना सा निकल रहा है तो इसको हमको एक सूत, तो इसको हमको छांट देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो धारी है वो आसानी से मिल जाएंगी। और यहाँ पर लगा देंगे कुटका। तो इसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए हमको चले जाना है। धारी भी मिल जाएंगी और बाजू भी चढ़ जाएगी। तो बाकी काम अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और जो है कप कॉलर नेक्स्ट पार्ट में चढ़ाएंगे, वो पार्ट जरूर।